हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो पाइसेस, आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अगस्त मंथ 2024 की। एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। और साथ ही हम देखते हैं एंजल गाइडेंस। ठीक है, मेरी राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, स्पाइसेस क्या फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पाइसेस क्या फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पाइसेस के पर्सन क्या फील करने वाले हैं स्पाइसेस के लिए। आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। वन टू थ्री फोर, इसे साइड में रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ wands, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल विद द डेविल। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ जो आपके पार्टनर की तरफ मुझे दिख रहे हैं, जिस साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज वी हैव ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 12 की 12 ही साइन है। एक्चुअली जो मेजर एक इस मंथ में बात रहने वाली है वो ये है कि आप जो है शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एक्चुअली। और जो आपके पर्सन है ना, वो आधे से ज़्यादा कह लीजिए कि 20 तारीख तक पकड़ लीजिए कि 20 तारीख तक ये बहुत प्रैक्टिकल ही रहने वाले हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, जो भी सोचेंगे बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचेंगे। फिलहाल ये तो आप पकड़िए ही पकड़िए, बाकी तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या हो रही है और पहले जैसे नहीं हो रही है तो शायद ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है मुझे। सबसे पहले आप ना, आपकी इच्छा है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस मंथ की शुरुआत में। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आप कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपका। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पाइसेस यहाँ पे, किस बात का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब है कि चाहे एज अ फ्रेंड ही सही मेरे पर्सन से मेरी बात हो जाए, लेकिन चाहे तो सिर्फ ऐसे ही, मतलब बस यूं ही हो जाए, उसका कोई कारण ना हो, कोई रिलेशनशिप ना भी रखें, पर किसी तरीके से बात हो जाए। क्रेव करेंगे आप इन 10 दिनों में बहुत बुरी तरीके से। आपका मन करेगा कि सब कुछ सोचे समझे बिना आप एक्शन ले लें और बस किसी तरीके से एक बार उनसे जो है वो बात कर लें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑफर लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो मिल लो, बात कर लो, 2 मिनट कर लो, 1 सेकंड के लिए कर लो, बस एक बार देख लें। ऐसी क्रेविंग हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं रह पा रहे हैं आप उनके बिना, ऐसा आपको लग सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है बहुत बुरी तरीके से, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। इन 10 दिनों में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं, स्पेल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप मतलब बिल्कुल ही वेटिंग एनर्जी में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो जाए, कुछ हो जाए। ये काफ़ी टाइम की एनर्जी है। ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये लोग अभी का नहीं, तुरंत का नो कांटेक्ट नहीं है, ये काफ़ी टाइम का है और काफ़ी टाइम से आप क्रेव कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। बट यहाँ कुछ बातचीत बन नहीं रही है, बात हो नहीं पा रही है, और इसी वजह से अब आपका सबर जो है वो बोल रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, आपको आपके पर्सन से बात करनी है तो करनी है। ऐसा एक उलझन हो जाएगी आपको इस बीच में, ये दिख रहा है यहाँ पर। 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में ना इमोशनली अब आपको लग रहा है कि आप शायद टूट रहे हैं। अब आपकी हिम्मत छूट रही है। अब आपको लग रहा है कि या तो आप ऑफर लेकर के चले जाएं अपने पर्सन के पास, या तो उनकी आपसे बात हो जाए, और नहीं तो आपको लग रहा है कि अब आप अकेले स्टैंड लेकर के वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट अभी का नहीं, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं है, मतलब जितना भी लंबा वेट है। वैसे मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ 1 डेढ़ साल से इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट
अब ना आपकी थोड़ी सी हिम्मत जो है वो डामाडोल हो रही है, आपको लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटलेस हो गया। और ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी को अगर आना होता है तो वो आ जाता है। तो आप इमोशनली ना विड्रॉ कर रहे हो, आप चीज़ें से बाहर निकलना चाहते हो, और लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप सोचोगे और आप निकल पाओगे नहीं। आप सोच लोगे कि नहीं नहीं मैं निकल रहा हूँ, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। होप है आपको कि नहीं नहीं अभी कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। 20 से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो आपकी एनर्जी बन रही है वो ये है कि आपको थर्ड पार्टी से यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, किसी का होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग गाइडेंस लेते हैं, एक ऐसा ऑरा है उनका, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी, ऑफिस रोमांस हो सकता है, कॉलेज रोमांस हो सकता है, एक जगह पर साथ काम किया हो, कभी पढ़ाई की हो, या एक इंसान से जब मिले हो तो कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, कोई फंक्शन गेट टुगेदर में आपकी मुलाकात हुई हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है यहाँ पर मुझे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप जो है ना 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में आप को ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनको सॉलिड कमिटमेंट आपको जो देना था वो देने के बजाय वो डिच करके गए हैं आपको, किसी तीसरे इंसान के लिए वो आपको छोड़ के गए हैं। ये एक फीलिंग जो है ये आपको आने वाली है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार मैं फालतू में इसे चेज़ कर रहा था या इसके पीछे पड़ी थी इतने समय से, मतलब इतना समय हो गया और इस इंसान ने मेरी वक़्त नहीं समझी, मतलब ये उस इंसान के लिए चला ही गया। इसको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मेरे लिए इसको रुकना चाहिए था, बट ये मेरे लिए नहीं रुका और ये अगले के लिए चला गया। मतलब आपको थोड़ा-सा वो चीज़, एक पेनफुल एनर्जी आपकी रहेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। 1 से लेके 10 तारीख के बीच में जो आपके पर्सन है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में है। उनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बाकियों से बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपके साथ सेट है उनका। बट आपको जिस तरीके से रखना था प्यार से, आप जितने बेशकीमती थे उनके लिए, जितने ज़्यादा अच्छे थे उनके लिए, जितने ज़्यादा कंपैटिबल थे, वो आपको रख नहीं पाए अच्छे तरीके से, वो ट्रीट नहीं कर पाए आपको। वो जो एक वे था आपको कैरी करने का, उनको वो नहीं आया, वो तमीज़ उनको नहीं आई, कहना चाहिए अगर सही शब्द होगा, कि वो उनको मैनर ही नहीं आया कि वो आपको कैसे हैंडल करें, कैसे सेटिस्फाइड करें अपनी चीज़ों से टाइम देकर, या कि क्या उनको क्या करना चाहिए था। जो वो रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं उनके अंदर। इस बीच में याद बहुत करेंगे, ये एनर्जी है, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल। ये अगर आप लोग किसी म्यूचुअल के थ्रू मिले हैं तो ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये बात उनको ये बता सकते हैं इस बीच में 10 से लेके 20 तारीख के बीच में, कि मैं एक्शन ओरिएंटेड होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और मैं रीयूनाइट होना चाह रहा हूँ, उसके शहर जा करके उससे मिलना चाह रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या वो मेरे लिए है? अभी भी तुम्हें लगता है कि वो मेरा वेट करेगी या अभी भी रुकी हुई है? ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और मेरी बेइज्जती हो जाए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के मूड में लग रहे हैं 10 से 20 तारीख के बीच में। पॉसिबिलिटीज़ है कि जो है ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर तो उसको जिसको ये प्यार करते हैं उसको, उसकी तरफ ये एक्शन लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचेंगे। ये एक्शंस तो चूंकि है नहीं, फीलिंग्स है। ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऐसी कोई जगह पे आप लोग हो सकते हैं। 5 से 6 घंटे लगते होंगे आप लोगों को मिलने के लिए, साथ आने के लिए ट्रैवल करना पड़ता होगा। फिलहाल अगर आप उसी शहर में हैं तब भी फिलहाल ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर कास्ट इशू है, ट्रेडिशन प्रॉब्लम है, जो कुछ भी अगर ऐसा है ना, कुछ भी जो रिस्ट्रिक्टेड है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो भी ये स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इन्हें डिवोर्स लेके आपकी तरफ आना है तो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, आपको अपने पीछे और भगाना नहीं चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपको लग रहा था, वो चीज़ें गलत थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ऐसी इनकी फीलिंग है, ठीक है। ये और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को कैरी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आउटकम जो है वो ये है कि ये आपको, जैसे मैंने बोला ना, जजमेंट, यहाँ पर इनका कर्मा इनके पास लौटा है। बहुत सारे लोग जो हैं इस मंथ में, उनकी तबीयत हो सकता है ख़राब हुई हो, उनके साथ सेम ट्रिगर वही चीज़ हुई हो जो उन्होंने आपके साथ की हो। सेम चीज़ जब हुई है और भगवान की तरफ से हुई है, तब ये डरे हैं और तब इनको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, और ये जो सिचुएशन थी, ये जो रिलेशनशिप था, ये नॉर्मल नहीं है, ये कार्मिक है। और आप जो है इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही यहाँ पे। तो इनको तब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, ये मेरा कार्मिक पार्टनर है और इसके साथ मैंने गलत किया, ये प्योर सोल थी, इसलिए मुझे
भगवान जो है वो रिवॉर्ड में कहीं ना कहीं तकलीफ ही दे रहे हैं, वही सेम तकलीफ दे रहे हैं जो मैंने इसके साथ किया था, वही चीज़ मुझे मिल रही है। इन्हें रियलाइजेशन होगा, अपॉलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या जो है वो गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है एंजल्स। सक्सेस का कार्ड है, आपको वेट जितना भी किया है तो सक्सेस मिलने वाली है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगी। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल से जो भी लोग इंतजार कर रहे थे, या आपका रिलेशनशिप जो है वो 1 साल का होने वाला है अगर, तो आप होप फॉर द बेस्ट ऐसा लेके चलो। ठीक है, नो नीड टू वरी का कार्ड है। प्लस हेल्पफुल पीपल्स, थोड़ा सा ये ऐसा करो ना कि कुत्ते को खाना खिला दो, गाय को चारा दे दो, कुछ ना कुछ ऐसा करो, इससे आप लोगों को आराम मिलेगा। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो कम होंगे, आपके एंसेस्टर्स जो है वो तृप्त होते हैं। प्लस कुछ ना कुछ फीड करते रहो जानवरों को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भोलेनाथ को जाके 1 लीटर दूध चढ़ा दिया और आके बोले कि मैम हमने तो कर दिया। नहीं नहीं भाई, ये मत करना। इसको पहली चीज तो मैं दान नहीं मानती हूँ। भगवान एक बूंद के दूध में भी खुश हो जाता है, उसको 1 लीटर दूध नहीं चाहिए होता है, 1 लीटर दही नहीं चाहिए होता है। किसी भूखे बच्चे को खिला दो खाना, किसी भूखे बच्चे को किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, किसी बूढ़ी दादी को कपड़े दे दो, भूखी है तो कुछ खिला दो। ठीक है, ये कर दो। ये नहीं करना है कि सावन चल रहा है और हमने एकदम चढ़ा दिया जाके और बस सब मैम हमने कर दिया, उसके बाद बोलोगे काम नहीं हो रहा है। भोलेनाथ कब कहते हैं कि दूध को बर्बाद करो, उनके ऊपर डाल डाल के कब कहते हैं बाबा? बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते। तो प्लीज वेस्टेज बंद करो, और उनको अगर चढ़ाना है तो 1 बूंद 1 चम्मच मोर देन इनफ है। उसके अलावा आप जाइए, देखिए डॉग फीडिंग करिए, कैट फीडिंग करिए, गाय देखिए बचाइए, उसको चारा दीजिए, है ना। बूढ़े बीमार लोगों को देखिए क्या आप केपेबल हैं, क्या कर सकते हैं। बिस्किट भी नहीं खिला सकते क्या? जो अनाज आप खाते हैं 1 कौर 2 कौर निकाल के चिड़िया को फीड नहीं कर सकते, पानी नहीं रख सकते बाहर? अगर ये इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे चीजें होंगी? मुझे लगता है ऐसा ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए, करेंगे तो असर भी दिखेगा, प्लस दिमागी शांति भी मिलेगी। तो मैं कह सकती हूँ, सिर्फ बोल सकती हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अपना रखिए बहुत ख्याल, मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।